हाय गाइस, वांगशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपडेट प्रस्तुत कर रही हूँ आपको। लास्ट जहाँ से ख़त्म हुआ था आज वहीं से शुरू करते हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर लैंजन की ग्रैंड मदर हमारे विंग को उनकी ममा की बांसुरी देती है और कहती है इसे अपने पास संभाल के रखना और आप दोनों फ्यूचर में कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, आप लोग कभी अलग नहीं होंगे और अगर हुए तो भी किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप दोनों सच्चे सोलमेट हैं। और इस गुफा में आप पहले और आखिरी हैं जो यहाँ पे आए हैं और एक दूसरे से मिले हैं, जिनको मैंने अपने दर्शन दिए हैं और आशीर्वाद दिए हैं। तो आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते और यहाँ पे आना आसान नहीं है। तुम जब तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हस्बैंड वाइफ के रूप में, आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये बात बोलने के बाद वो आशीर्वाद देके वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा विंग बोलता है लेकिन जाने का रास्ता तो बता देती ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ऐसे चिल्लाता रहता है हमारा विंग। लैंजन बोलता है विंग तुमने सुना नहीं ग्रैंड मदर ने क्या कहा? तो हमारा विंग लाल कान से और उसका मुंह भी लाल हो जाता है और वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो लैंजन? मतलब बोलता है तुम समझ के भी ना समझ बन रहे हो। एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो फ़ौरन उसके पास आके उसके कान में बोलता है विभूषण, आज हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे दिल से और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में अपना रिबन बांध दिया है। तो तुम ऑलरेडी मेरे हस्बैंड हो गए हो या वाइफ, जो भी तुम मानना चाहते हो। तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो आज तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। और यही तो कहा है ग्रैंड मदर ने कि हम जब तक एक नहीं होते इस गुफा से नहीं निकलेंगे, और जब हम एक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जाने का द्वार खुल जाएगा। तो वो बोलता है क्या तुम सचमुच वो मानोगे और वो करोगे? बोलता है हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल तुम मेरे वाइफ और हस्बैंड दो भी हो गए हो, तो तुम्हें ये करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो बोलता है तुम कितने चेंज हो गए लैंजन, तुम पहले कितने रूड हुआ करते थे, एरोगेंट हुआ करते थे, एकदम फेस आइस के जैसे था। अभी देखो तुम 24 घंटे में इतने कैसे चेंज हो सकते हो? तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। तुम किस तरह से नॉटी बातें कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे सता रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलता है मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ विंग, मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ ना, तुम इस तरह से क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, मेरे पास आओ ना। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे और रूल रेगुलेशन के पेपर्स नहीं करने हैं। तुम्हारे अंकल को पता चला तो मुझे 3000 बार लिखने के लिए बोलेंगे, मेरी तो जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तो बोलता है अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, आओ मेरे पास। बोलता तो बोलता है आओ, बोलता तो फ़ौरन उसके ऊपर जंप मार देता हमारा लैंसर और उसको नीचे लटा के उसके ऊपर आ जाता। बोलता तो अपने हस्बैंड को मना कर रहे थे, तुम्हें इसका बड़ा वाला पनिशमेंट मिलेगा। बोलता है बड़ा वाला, छोटा नहीं मिल सकता? तो नहीं, तुमने 3 बार मुझे मना किया इसलिए तुम्हें बड़ा वाला पनिश मिलेगा। और फ़ौरन उसके कान को बाइट कर लेता है और हमारा विंग आउच, तुम कोई डॉग हो क्या जो तुम मुझे इस तरह काट रहे हो? प्लीज़ डॉग के जैसे मत काटो, मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। तुम्हारा बाइट करना मुझे लग रहा है जैसे मुझे किसी कुत्ते ने बाइट किया। तो बोलता है क्योंकि मैं गुस्सा था, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब मैं प्यार से तुम्हें बाइट करूँगा। और फ़ौरन लिक करने लगता है और उसको वहाँ पे किस कर देता है। तो हमारा विंग बोलता है अरे मुझे अब गुलगुली हो रही है। तो वो उसके हाथ में उसके पाँव में गुलगुली करने लगता है और बोलता है आउच, ये मुझे गुलगुली हो रही है। और थोड़ी देर के बाद भी वो उसे किस करने लगता है, उसके कपड़ों को रिमूव करने लगता है और फ़ौरन इसको किस करके उसके मुंह में, फेस में, गाल में उसको अच्छी तरह से किसेस करने लगता है। और बोलता है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हमेशा रूड लेने वाला, किसी और को देखने नहीं वाला, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, हार्टलेस बोलने वाले सब मुझे, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तुम्हारे एहसास हो रहा है, किसी और का एहसास नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को मन है, तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाने को मेरा दिल इस तरह से हो गया है। मुझे यकीन नहीं होना कि तुमने मुझे किस तरह से चेंज कर लिया विंग। मेरी लाइफ में कभी किसी और की अहमियत नहीं थी। अंकल ने कितने रिश्ते लाए और मैंने हमेशा उन्हें मना किया, लेकिन तुम वो पहले और आखिरी
शख्स हो मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दिया। और मैं कितना चेंज हो गया हूँ कि मुझे खुद यकीन नहीं होता इस बात का। ये बात वो सोचता है तो हमारे विंग को बहुत शर्म आती, तो बोलता है क्या सच में तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया? कितने सारे लोग आते हैं पढ़ने को, बोलता नहीं मैंने कभी किसी को अपने आप को छूने भी नहीं दिया, टच भी करने नहीं दिया, बात करने नहीं दिया। तुम पहले और आखिरी हो जिसने मुझे टच किया, बात किया, मेरा हक किया, मेरे साथ तो सब कुछ किया जो तुम करना चाहते हो। तो बोलता है तुम बहुत नॉटी हो लैंजन, बोलता है। तो फ़ौरन उसे कपड़े रिमूव करके उसे हिकिस देने लगता है, हर जगह बाइट करने लगता है उसको, और उसके हाथों से टच करके उस जगह को पिंच करने लगता है। तो बोलता है आउच, इतनी ज़ोर से पिंच मत करो, मुझे हम होता है। तो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो इससे भी ज़्यादा हम हो गए तुम। तो फ़ौरन उसको हमारा विंग उसको नीचे करके वो ऊपर आ जाता है, बोलता है मेरी बारी। तो वो उसको इधर उधर उधर उसको बाइट करने लगता है और बोलता है लैंजन मैं तुम्हें मार्क कर दूँगा। तो बोलता है नहीं, पहले मैं मार्क करूँगा। तो वो उसको ऊपर आ जाता है, उसको नीचे करके उसके गले के पास उसको मार्क कर देता है। तो बोलता है लेकिन तुमने मार्क किया, ये मार्क किसको पता चल गया? तो थोड़ी देर के बाद में हमारे विंग को मार्क करने के बाद में वहाँ से ब्लड जाता है। तो हमारा लैंजर उसे लीक कर लेता है। मतलब कुछ नहीं, 24 आवर्स के बाद में तुम हमेशा के लिए वो फील करने लगो जो मैं फ़ील करता हूँ। तो तुम मुझे भी मार्क करो ताकि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट बन जाए। हमेशा के लिए हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। और किसी को अगर पता भी चला तो वो जान जाएगा कि ये मेरा माँ के कोई दूसरा ओमेगा तुम्हें कभी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, बोलता है। तो फ़ौरन हमारा विंग बोलता है कि तुम भी मेरे हो। ये बात बोल के हमारा विंग भी लैंजन को मार्क कर देता है। और जब वो एक दूसरे से सर्टिफाइड हो जाते हैं, 3-4 राउंड हो जाते होंगे, उनको कम से कम वहाँ पर रहे हुए 5 से 20 दिन हो जाते हैं। बात उन्हें पता भी नहीं चलता इस बात का, क्योंकि बाहर की दुनिया में और गुफा की दुनिया में काफ़ी फ़र्क होता है। बाहर का एक दिन वहाँ पे है, वहाँ बाहर का एक 24 घंटे हमारे केव में एक 4-5 दिन के सामान रहता था। अगर वो 5 दिन के बाद निकले बाहर, बोलते तुम्हें यहाँ रहते हुए 20-25 दिन हो गए, बात तुम्हें पता? बोलता क्या हमें तो सिर्फ 5 ही दिन हुए, हमें तो सिर्फ 6 ही दिन हुए, हमें तो सिर्फ 1.5 घंटा, बोलता 5.5 घंटे नहीं हुए, तुम्हें 25 दिन हो गए वहाँ से, और हम पिछले बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे, तुम यहाँ आए कैसे? तो बोलता हम तो यहाँ पे हम घूम रहे थे, कुछ काम के लिए मैं यहाँ आया था, मेरे को देखते देखते लैंजन भी देखा मुझे, तुम यहाँ क्यों आए? मैं एक्सप्लेन करने लगा कि मैं ऐसे ही आया था यहाँ झरना देखने के लिए कि ठंडा झरना अच्छा होता है। सडनली मेरा पाँव फिसला तो मैंने भी लैंजन का हाथ पकड़ा, हम दोनों फिसलते फिसलते गुफा के अंदर पहुँच गए। तो बोलता कहाँ से? तो बोलता हमें नहीं पता, बस हम पहुँच गए। फिर निकले कैसे मुझे नहीं पता, लैंजन ने मेरे हाथ में ये बांधा, तो हम दोनों अब भी बहुत टाइम के बाद आज निकल पाए हम लोग। फिर बात सुन के और लैंजन के बड़े भाई देख लेता है कि वहाँ विंग को माँ के, और वो कुछ नहीं पूछता, ये टाइम ठीक नहीं है। और जब हमारा जैन चैन भी देखता है कि विंग के गले में माँ के, तो वो भी यही सोचता है कि ये समय ठीक नहीं पूछने का। तो बोलता है खोलो जल्दी मेरे हाथ को, लैंजन बोलता है। तो फ़ौरन लैंजन खोल देता है और विंग लैंजन के बगैर कुछ बोले जैन चैन के गले लग जाता है। भाई मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम्हें कहाँ चला गया, मैं परेशान हो गया था, मैं बहुत डर गया था। तो हमारा लैंजन बोलता है देखो तो थोड़ी देर में ही मुझे भूल गया मेरे से इतना टाइम रहने के बाद में, और मुझे जाते समय देख भी नहीं पड़ के। मेरा हस्बैंड कितना रूड है, एरोगेंट है, देखो क्या ये मुझे इतनी जल्दी भूल जाए? क्या बाहर जाने के बाद में ये मुझे याद नहीं करेगा? क्या वापस ये बिल्कुल दूसरों के जैसे हो जाएगा? ये बात हमारा लैंजन जब सोचता है और देखता है कि बिल्कुल विंग उसे भूल गया है और जैन चैन के गले में हाथ डालते हुए चला गया। वहाँ थोड़ी देर के बाद में वेंगचिंग भी आ जाती है। वेंगचिंग बोलती है वी वुजियान, तुमने हम सबकी नाक में दम कर रखा था। वैसे वेल्डिंग बोलता है भाई वी आप कहाँ गए थे? फ़ौरन से गले लग जाता है, गले लग जाता है, उसकी कमर में हाथ ला के उसे बहुत गट से गले लगता है। तो लैंजन अपनी मुट्ठी बना लेता है और गुस्से से देखने लगता है कि मेरे हस्बैंड को किस तरह से टच कर रहा है। ये वी वुशियान बहुत शेमलेस है, मैं इसको पनिश करूँगा, देखना शाम में बोलता है। तो हमारा लैंजन का बड़ा भाई चचैन बोलता है लैंजन क्या हुआ? तो बोलता कुछ नहीं, रोज़ के रिएक्ट करने के तरीके को देख रहा होता है कि लैंजन को कितना गुस्सा आ रहा है, और इसने अपना रिबन बांधा था, यानी कुछ तो ऐसा हुआ इन दोनों के बीच में। वो बोलता है लैंजन चलो मुझे तुमसे बात करना है, अंकल पूछेंगे तो बता देना। थोड़ी देर के बाद में वी अपना ड्रेस चेंज करता है तो एक गार्ड आके बोलता है मास्टर वे आपको सार ने बुलाया, बड़े गुरु ने बुलाया, यानी लैंजन के अंकल ने आपको बुलाया है। तो बोलता हाँ मैं आता हूँ। तो जैन चैन बोलता है अब तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगे और गालियाँ भी मिलेगी, तुम कहाँ चले गए थे बिगर बोले, तुम गधे हो गधे, ये बोलता है। तो बोलता है भाई मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा हो गया है। तो फ़ौरन लैंजन को भी बुलाते हैं और दोनों को घुटनों के बल बैठाते हैं और बोलते हैं कि बैठो और बताओ तुम लोग
25 दिन कहाँ मर गए थे तुम दोनों, कहाँ चले गए थे, बता के जाना पता नहीं था लैंजन, तुम्हें तो रूल्स पता है ना। तो बोलता अंकल ऐसा हुआ था कि विंग वहाँ पे हमारे ठंडी झरने को देखने गया था। तो जब मैं उससे पूछा तुम कहाँ गए थे, तो अचानक उसने बोला नहीं मैं झरना देख रहा था, मुझे पता नहीं था यहाँ ना हमारा मनाही है। तो वापस जब घूम रहा था तो अचानक मेरा हाथ पाँव फिसल गया और मेरे हाथ से लैंजन का हाथ पकड़ के हम दोनों गिर के गुफा में गए, हमें जाने का रास्ता भी नहीं मिला। ये वो सब वो बता देता है। तो बोलता है ठीक है ये सब ठीक है, लेकिन और एक बार ये सब मत करना विभूजन, वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। और लैंजन तुम कल तैयार रहना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी है और कल वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे, इसलिए कल कोई क्लासेस नहीं रहेगी। तो हमारा विंग ये बात देख के लैंजन को और बहुत बुरी तरह से हर्ट होकर वहाँ से भाग के चला जाता है। हमारा ज्यानचैन सोचता है शायद अंकल ने गुस्सा किया इसलिए विंग गुस्से से चला गया। तो वो बोलता है कि ठीक है उनको प्रणाम करके और अपने विंग के पीछे भाग जाता है और सीजे भी उसके पीछे जाती है। उसके जियानी बोलती क्या हुआ विंग बताओ मुझे। तो कुछ नहीं बोलता, बोलता थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो पहली बार अपनी बहन को अंदर नहीं आने देता और बंद कर देता है। उसकी बहन को इस बात से बहुत बुरा लगता, बोलते इतना क्या बुरा हुआ मेरे भाई के साथ। तो बोलते ज्यानचैन तुमने कुछ कहा था क्या विंग को, तुम जानते हो ना बचपन से वो मेरे माँ बाप का है, मैंने उसे अपने दिल से प्यार किया, अपने भाई को क्या किया। बोलते मैंने कुछ नहीं किया दीदी, जो किया होगा उस रूड ने किया होगा, उस पत्थर के पत्थर ने किया होगा। मतलब बोलते वही लैंजन जब से ये उसके साथ गुफा से निकला जब से वो ऐसे ही कर रहा। और जब अंकल ने कहा तो उसकी शादी के लिए कल लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, कल 8-9 लोग राज्य से अपनी बेटियों का रिश्ता लेके आ रहे हैं, कल कोई क्लासेस नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। जैसे उन्होंने ये बात कहा विंग सडनली खड़ा होकर एक ही बार और भाग के बाहर आ गया। उसने गुरुजी को प्रणाम भी नहीं किया कि वो जा रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि ये तो बिल्कुल शेमलेस है और इसको किसी रूल रेगुलेशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और ये बेकार है, अच्छा है मेरा नेफ्यू इसके जैसा नहीं बन गया एक दिन में। तो ये बात जब लैंजन सुनता है तो बोलता मुझे अंकल को बताना पड़ेगा ये बात, मगर मैं बताऊँ कैसे, उसे समझ में नहीं आता। बोलता मैं इससे पहले मैं विंग को बताता हूँ। तो जैसे वो विंग को मिलने के लिए आता है तो हमारा ज्यानचैन बोलता है लैंजन को धक्का देता है, तो लैंजन नीचे गिरने वाला ही होता है कि उसका बड़ा भाई पकड़ लेता है। बोलता है जियान ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे भाई को क्यों पुश किया तुमने। तो बोलता है जो कुछ भी हुआ भाई ये सब आपके छोटे भाई की वजह से ही हुआ है, चैन करके ऐसा उससे गुस्से से बोलता है। तो बोलता है आपको पहले पता करना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों है, क्या लैंजन ने वाकई में हट किया है या ये गलतफहमी है। तो वो बोलता है मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलता है तो ज्यानचैन उसे मारने वाला होता है तो फ़ौरन ही उसकी बहन पकड़ लेती है। वो बोलते तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें दोनों तरफ का सुन के ये सब करना चाहिए, हमारे विंग को क्या पता है ये जो तुम कर रहे हो, पहले उससे पूछो, जाओ उसे बुलाओ। तो बाहर ही नहीं आता वो, तो सब लोग पीछे गिरते। तो लैंजन बोलता है क्या विंग अब खोलेगा नहीं शायद जब तक उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। तो दोबारा जाता है और जब वो जाता है तो उसके अंकल को पता रहता है कि विभूजन और लैंजन अब एक हैं, वो दोनों अलग नहीं होंगे। बात उन्हें पता चल जाती है लेकिन फिर भी वो इसलिए एक्ट करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है और वो बात लैंजन की बिल्कुल सुनना नहीं चाहते और दूसरे एक गार्ड को बोल देते हैं लैंजन हो या उसका बड़ा भाई हो, ज्यानचैन हो या विभूषण हो या कोई भी हो, जब तक कल लड़की वाले नहीं आ जाते, जब तक मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, मुझसे मिलने की कोई कोशिश नहीं करेगा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम में हूँ करके ये बात बता देता है। तो ये हमारे लैंजन को पता होने के बाद में बहुत परेशान हो जाती कि मैं क्या करूँ, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। और ये लोग गुफा से निकल के 20-25 दिन कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तो विंग थोड़े अपने कपड़े ले लेता है और डाल के बिगर बोले रात में वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो अचानक उसको क्या बोलते हैं कोई किडनैप कर लेता है और उसे उठा के लेके चला जाता है। तो ये बात से विंग बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन है कौन है। और जब वो आंखें खोलता है तो वैंस का वेंचाओ बोलता है अब पता चला कि मैं कौन हूँ, तुमने तब मुझे थप्पड़ मारा था ना, मेरी इंसल्ट की थी ना, आज मैं उसका बदला लूँगा तुमसे। तो विंग बोलता है मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और सामने से हट जाओ बोलता है। तो वो हटता नहीं है। तो वो जब विंग का पास आने लगता तो विंग अपना लात मारता है उसको। तो जैसे वो उसको मुट्ठी मारने वाला होता है तो फ़ौरन वो टाइम में क्या बोलते हैं वो हमारा वो वेंचिंग का भाई आ जाता है, वेल्डिंग आके वो घूंसा मारता है वेंचाओ को, बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं मालिक, ऐसा मत कीजिए, विंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ कुछ भी बुरा मत कीजिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो बोलता है वी भाई आप फ़ौरन वापस गुरुकुल चल जाइए क्योंकि यहाँ का रास्ता अच्छा नहीं है, आप जाइए, मैं इनको रोक लेता हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है शायद आपकी हीट साइड स्टार्ट हुई, आप भाग जाए यहाँ से, बोलता है क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है बात। और जब वो बोलता है तो तुम क्या कह रहे हो, बोलता हाँ मैं फील कर सकता हूँ ये आपके साथ बहुत बुरा करने वाले, आप अंदर जाइए, आप सेफ़ रहेंगे, ये बात बोलता है।
तो फ़ौरन ही वो भाग जाता है और भागते रहते वो जाता है तो 2-3 बार वो विंग गिर जाता है तो उसके सर में हाथ में चोट लग जाती है और वो भाग के फ़ौरन गेट के पास जाता है तो गेट का जो चौकीदार है बोलता है वी भूषण तुम इतनी रात तो कहाँ से आ रहे हो? बोलता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था, मैं अपने आप को बचा के यहाँ आ रहा हूँ। तो बोलता है तुम्हें बहुत चोट लगी, तुम अपने रूम में जाओ, मैं हीलर को भेजता हूँ। तो हाँ हाँ ठीक है बोलता है और वो फ़ौरन ही क्या बोलते हैं अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।